कोई मुझे इन्फॉर्म कर सकता है कि मेरी वॉइस प्रॉपर है? मैं ऑडिएबल हूँ? सर बिल्कुल क्लियर है, आपकी वॉइस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। सो बिफोर स्टार्टिंग आज के सेशन को हम स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ आज के हमारे जूम सेशन के अंदर। देखिए, हार्डली मैं आपके 30 to 35 मिनट्स लूंगा। 30-35 मिनट के अंदर मैं आज का जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रोहित है और बेसिकली देखिए मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, बट राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन जयपुर। अभी मैं जयपुर के अंदर स्टे कर रहा हूँ पिछले 6-7 साल से। और बाय एजुकेशन प्रोफाइल अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताऊं तो मैंने अपनी मास्टर्स कर रखी है। बड़ी छोटी सी एज के अंदर मैंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। मुझे अभी भी याद है, मैं कॉलेज में था। 18 साढ़े 18 साल की उम्र के अंदर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं बहुत अच्छे से समझ गया था। और उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि मैं एक साधारण से परिवार से बिलोंग करता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और इवन मेरा एजुकेशन भी लोन पे था। जिम्मेवारियां बड़ी छोटी एज के अंदर मुझे समझ आ गई थी। और 18 साल की एज के अंदर मैंने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया, अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करता था मैं। स्टडीज भी करता था और काम भी करता था। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? देखिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 11-12 साल से मैं मार्केट के अंदर। 11-12 साल का एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जहां तक मुझे याद है, 18 में मैंने अपना करियर शुरू किया था और बड़ी छोटी एज के अंदर मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय किया है। 22 की एज के अंदर मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका था। जो मैं एक्सपेक्ट करता था जिंदगी से, जो मैं उम्मीद करता था अपनी लाइफ से, कि जो लाइफ मैं 55-60 साल की उम्र तक बनाऊंगा, वो उससे 4 गुना अच्छी जिंदगी, मैं ये बात बोल सकता हूँ, मैंने 22 की एज में बना ली थी। 6-7 साल मैंने आईटी सेक्टर के अंदर काम किया। और उसके बाद 4 साल मुझे फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर काम करने का मौका मिला। मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? जो 11-12 साल मैंने मार्केट के अंदर लगाए हैं, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक बात मैं आपको बोल सकता हूँ। देखिए, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, जिंदगी में कामयाब होने के लिए, अब नो डाउट आप सब लोग आज के हमारे सेशन के अंदर आए हैं, तो कामयाबी तो हर एक इंसान को चाहिए। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, बहुत बड़ा करने के लिए, जो मैंने देखा है, एक सही डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। आपके पास एक सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मैं मार्केट में बड़े लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। लोग टैलेंटेड भी हैं, लोग बहुत ज्यादा मेहनती भी हैं, लोग पढ़े लिखे भी हैं, पर फिर भी लोग लाइफ में उतना बड़ा नहीं कर पाते, वो नहीं हासिल कर पाते जो लोग हासिल करना चाहते हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, लोग सही प्लेटफॉर्म पे मेहनत नहीं करते। आपने एक बात सुनी होगी, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। मेहनत सफलता की कुंजी है। मैं इस बात के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मेरा यह मानना है, हार्डवर्क ऑन द राइट प्लेटफॉर्म इज द की टू सक्सेस। मेहनत अगर सही पाथ पे की जाए, सही डायरेक्शन में की जाए, तब आपको कामयाबी मिलती है। अब आप सोच के देखिए, मैंने यूएस से जाना है और मैं बैठ जाऊं ट्रेन पे, मैं नहीं पहुंच सकता ना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कई बार हमारी डेस्टिनेशन कुछ और होती है, पर हम बहुत गलत व्हीकल चूज कर लेते हैं जिंदगी के अंदर। सो बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, 11-12 साल मैंने मार्केट के अंदर लगाए हैं। मेरी एज देख के मुझे जज मत करना। बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ के अंदर। आज एक ऐसे ही पावरफुल प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे बहुत थोड़ा टाइम पहले मैं इंट्रोड्यूस हुआ। मेरा ये मानना है, मार्केट के अंदर ट्रेंड को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आज आज ट्रेंडिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका आपने सोशल मीडिया पे, मार्केट में, आपने चारों तरफ आपने शोर सुना हो। और जितने भी लोग ट्रेंड को अडॉप्ट करते हैं, वो लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। जैसे कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अभी आप मेरे शब्दों पे भी ध्यान देना और स्क्रीन पे भी फोकस करना। बस एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर अपनी चीजों को डिलीवर करूंगा, और बीच में लीव मत कर। हार्डली 30 मिनट्स में आप सबके लूंगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे आपका भी टाइम खराब हो और मेरा भी टाइम खराब हो। बस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि 10 मिनट के सेशन से आप जज नहीं कर सकते। किसी भी मूवी को आप तभी आप एक जेन्युइन फीडबैक दे सकते हैं जब आप उस मूवी का क्लाइमैक्स भी देख के आते हैं।
तो लास्ट तक अपने आप को बना के रखना। सो मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिंग प्रोफेशन के बारे में। सो बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना, बाय करना और सेल करना। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग के बारे में जानते होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। ट्रेडिंग आप सबको पता है, या जिनको नहीं भी पता मैं आपको बता देता हूं। 3 प्लेटफॉर्म के अंदर हम ट्रेड करते हैं: स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। तो सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं हल्की फुल्की से डिस्कशन करूंगा इन तीनों मार्केट्स के ऊपर। सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करते हैं। अब स्टॉक मार्केट मतलब किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। और यहां पे मैंने देखा है जो 2 तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं और उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड पे रख देते हैं, 4-5 साल के लिए, और फ्यूचर में वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। दूसरे लोग मैंने वो देखे हैं जो यहाँ पे पैसा कमाते हैं, वो डेली बेसिस पे लैपटॉप के सामने बैठ के ट्रेड करते हैं और हर रोज वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, मैनुपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं किसी भी कंपनी के शेयर उनको मैनुपुलेट किया जा सकता है, और बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं अपने मुनाफे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए मैनुपुलेट करती हैं अपने शेयर को। फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है, मैनुपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, और फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। मैंने देखा, आपने भी सुना होगा, हो सकता है रातों रात आपका शेयर 30% 40% ग्रो कर जाए, और रातों रात आप जीरो भी हो सकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का डायलॉग था कि ये जो बाजार है, ये अफवाहों का बाजार है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट। अब दूसरा मार्केट जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो। अब मैं क्रिप्टो की बात करूं तो हाईली रिस्की मार्केट है, हाईली मैनुपुलेटेड है। मैंने बड़े लोगों को देखा है, वो लैपटॉप के सामने बैठते हैं, रातों रात अपना एक डिजिटल कॉइन बनाते हैं। क्रिप्टो मतलब एक डिजिटल करेंसी। वो रातों रात अपना कॉइन बनाते हैं और उसके बाद उसको डिलीट कर देते हैं। सो मैनुपुलेशन बहुत ज्यादा है, फ्लक्चुएशन इसमें बहुत ज्यादा है, हाईली रिस्की है, हाईली मैनुपुलेटेड है, हाईली फ्लक्चुएटेड मार्केट है। आज हम एक ऐसे मार्केट के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हल्का फुल्का रिस्क है, बहुत थोड़ा रिस्क है, पर मैं ये मानता हूं इसको मैनुपुलेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं है। आपने बहुत माइनर सा फ्लक्चुएशन आपने इस मार्केट के अंदर देखा होगा। अब फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। फॉरेक्स मार्केट जब दो देश की करेंसीज में लेन देन होता है, दो देशों की करेंसी में एक्सचेंज होता है, उसे बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। सपोज करो मुझे दुबई जाना है, जहां मुझे इंडोनेशिया जाना है, तो वहां जाके मैं अपनी करेंसी को वहां जाके एक्सचेंज करवाता हूँ। इसे बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। जितने भी आपने देखा होगा, दो देशों के अंदर जो व्यापार होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसमें जो लेन देन होता है वो भी करेंसी के अंदर ही होता है। इसे बोला जाता है फॉरेक्स मार्केट। अब यहाँ पे मैनुपुलेशन क्यों नहीं है, जितना कि मैंने इंडस्ट्री को समझा है? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लगता है करेंसी के ऊपर, और किसी भी देश की करेंसी उस देश की जीडीपी को दर्शाती है, और कोई देश नहीं चाहेगा कि उस देश की करेंसी डाउन में जाए। फ्लक्चुएशन की बात करूं तो यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने फ्लक्चुएशन बहुत थोड़ा देखा होगा। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि 80 रुपए का डॉलर 30 रुपए का रह गया। बहुत माइनर सा फ्लक्चुएशन रहता है। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए हाईली सेफ है, हाईली सिक्योर है, हल्का फुल्का सा रिस्क है। इस मार्केट का अगर मैं आपको पोटेंशियल बताऊं, व्हाट इज फॉरेक्स, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं उसका पर डे वॉल्यूम आपको बताऊं, तो वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और अगर मैं बात करूं फॉरेक्स की, फॉरेक्स का वैल्यू वॉल्यूम अगर आपको मैं पर डे का बताऊं, तो फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर कितना स्कोप है, कितना पोटेंशियल है, इसका पर डे का जो वॉल्यूम जनरेट होता है 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स, अप्रोक्सीमेट 7 ट्रिलियन डॉलर का ये इंडस्ट्री हर रोज बिजनेस करती है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ग्रोथ यहाँ पे बनाई जा सकती है, इस मार्केट का क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है। फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए? मेटा ट्रेडर 5। अब मेटा ट्रेडर 5 क्या है? मेटा ट्रेडर 5 पूरी दुनिया का एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, एक बहुत कह सकते हैं पावरफुल प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप ट्रेड करते हैं।
और मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर आपको हजारों ब्रोकर्स मिल जाएंगे। आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप MT5 के ऊपर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं। अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो MT5 के ऊपर आपको अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और अकाउंट अपना ओपन करने के लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए होता है। वैसे वहां पे आपको हजारों ब्रोकर्स मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे ब्रोकर के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ट्रस्टेड है, बहुत पावरफुल है, और जिसने बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं। जिस ब्रोकर की सर्विसेज को मैं यूज कर रहा हूं, और मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया के अंदर आज उस ब्रोकर के मोर देन 28 लैक्स 28 लाख से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। सो मैं बात कर रहा हूं यॉर्कर एफएक्स की। अब यॉर्कर एफएक्स, मैंने आपको बताया, 28 लाख से ज्यादा यॉर्कर एफएक्स के क्लाइंट्स हैं। मोर देन 95 कंट्रीज के लोग, 95 से ज्यादा देशों के लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। सो अगर मैं बात करूं मंथली, अगर मैं बात करूं तो मंथली यॉर्कर एफएक्स का जो बिजनेस होता है, हमारे ब्रोकर का जो बिजनेस होता है, वो 400 से 500 करोड़ के लगभग होता है। ये स्क्रीन पे आपको कुछ करेंसीज दिखाई गई हैं, जिनके पेयर्स आपको दिखाए गए हैं जिनमें ट्रेड होता है। लाइक यूरो है, यूएसडी है, न्यूजीलैंड जीबीपी, तो एयूडी। तो इन करेंसीज के ऊपर मोस्टली ट्रेड होता है। सो इसके बाद अब यॉर्कर एफएक्स मैं अगर आपको बताऊं, तो यॉर्कर एफएक्स के अंदर आपको दो तरीके की सर्विसेज मिलती हैं। हमारे ब्रोकर के थ्रू आपको दो तरीके की सर्विसेज मिलती हैं। सबसे पहली सर्विस आपको क्या मिलती है? पहली सर्विस आपको ये मिलती है, अगर आप खुद से ट्रेड करना जानते हैं, अगर आपके पास फॉरेक्स एडुकेशन है, तो आप सेल्फ ट्रेड कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सेल्फ खुद से ट्रेड करते हैं, आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो आप लॉस भी करेंगे, प्रॉफिट भी करेंगे, क्योंकि उसके लिए एजुकेशन भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर आप मेरे जैसे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने आपको बताया, मैंने ट्रेडिंग प्रोफेशन के अंदर, मैंने फॉरेक्स के अंदर थोड़ा टाइम पहले कदम रखा है। मैं अभी चीजें सीख रहा हूं, मैं इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। अगर आप मेरे जैसे फ्रेशर हैं, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो हमारे ब्रोकर के थ्रू आपको दूसरे तरीके की भी सर्विस मिलती है। दूसरे तरीके की सर्विस क्या है? बॉट ब्रो सर्विस। अब बॉट ब्रो क्या है, इसके बारे में मैं आपको हल्का सा बताता हूं बहुत अच्छे से। बॉट ब्रो, बॉट मतलब रोबोट टेक्नोलॉजी। और आपको पता है टेक्नोलॉजी कितने स्पीड से आज के टाइम में ग्रो कर रही है। एआई के एनालिसिस के बेस पे हमारे पीछे कुछ एक्सपर्ट्स की टीम बैठी हुई है, जिनके पास 15-15 20-20 साल का तजुर्बा है, जो ट्रेड लगाते हैं, जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे, जो आपके फंड के ऊपर आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। सो इसीलिए सर्विस का नाम रखा गया बॉट ब्रो। सो बॉट ब्रो की सर्विस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आज से लगभग 3 महीने पहले मैंने बॉट ब्रो का सब्सक्रिप्शन लिया। एनुअल आपके जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस रहेंगे, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, $125। अगर मैं आईएनआर में बात करूं तो मात्र 10,000 रुपया आपको पे करना है इस सर्विस को लेने के लिए, और आपको 1 साल की सर्विस मिल जाती है। अगर आप महीने का निकालेंगे तो 800-900 रुपया ही बनता है। और सच बताऊं तो मेरी कार वॉशिंग वाला आता है, महीने का इससे ज्यादा पैसा वो ले जाता है, और वो लेके जाता है, लेकिन बॉट ब्रो आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देता है। चलिए अब देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना पैसा कहाँ पे डालना है, कहाँ पे नहीं डालना। जैसे आप देख रहे हैं, अभी आप बैंक की बात करें तो बैंक के अंदर अगर आप अपना फंड डिपॉजिट करते हैं, तो आपको जो एनुअल प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है 3 to 6%। 6% के आसपास आप 1 साल का बैंक से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है। वहीं पे अगर आप अपनी एफडी करवा लेते हैं, आरडी एफडी करवाते हैं, तो वहां पे 1 साल का 7-8% आप निकाल लेते हैं। सो इन्फ्लेशन आपने पढ़ा होगा, हर साल जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, 6 से 7% बढ़ती है। और अगर आप अपना फंड बैंक में डालते हैं, आरडी एफडी करवाते हैं, तो आप देखा जाए तो आप ग्रो नहीं कर रहे। आप जो इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसको भी आप झेल नहीं पाओगे। सो म्यूचुअल फंड, इसीलिए लोग सजेस्ट करते हैं कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालो। म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वहां पे भी 10 to 15% आप एनुअल प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन बॉट ब्रो सर्विस, अगर आप बॉट ब्रो सर्विस को यूज करते हैं, तो आप सचमुच बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बॉट ब्रो सर्विस, अगर मैं एनुअल बात करूं, आपको 70 से 75% प्रॉफिट निकाल के देता है। अगर मैं मंथली बात करूं, तो जो भी आप अपना फंड डिपॉजिट करते हैं, आपको मंथली 6 to 7% प्रॉफिट
बना के देना, निकाल के देना, ये हमारे ब्रोकर का कमिटमेंट है। और बिलीव करना, पिछले 35 महीनों से, 35 से भी ज्यादा महीनों से, अगर मैं बॉट प्रो की बात करूं, हमारे ब्रोकर की बात करूं, तो वो लोगों के प्रिंसिपल अमाउंट पे ट्रेड लगा के हर महीने जो उनको कमिट किया जाता है 6 से 7% प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। सो मैंने 3 महीने पहले बॉट ब्रो सर्विस को लिया। सो बॉट ब्रो सर्विस को, मतलब लाइक मैं कस्टमर बना, मैंने इस सर्विस को यूज किया। और इस सर्विस को यूज करके मैंने कैसे किया, मैं आपको अपना खुद का अकाउंट दिखाता हूं। एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको मेटा ट्रेडर 5 पे अपना अकाउंट ओपन करना होता है। सो मैं मेटा ट्रेडर 5 पे अगर मैं अपने खुद के फंड की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट मैंने $9750 का अपना फंड वहां पे डिपॉजिट किया हुआ है। $9750 का फंड मैं डिपॉजिट कर चुका हूं। ये आप देख रहे हैं, रोहित चोपड़ा, ये मेरा खुद का अकाउंट है। और अगर मैं आईएनआर में बात करूं तो 8 लाख के आसपास मैंने अपना फंड डिपॉजिट किया है। और मंथली अगर मैं बात करूं तो मंथली मुझे 6 से 7% निकालूं तो बड़े आराम से 50-60 हजार महीने का बॉट ब्रो निकाल के दे रहा है। और आप सोच के देखिए, मैं अगर किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करता, और मैं लोगों को देखता हूँ, लोग बहुत एफर्ट्स करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और वो महीने का 40-50 हजार कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सर्विस को यूज करके मेरा पैसा मेरे को हर महीने 50 से 60 हजार प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। आपके सामने आपका फंड हमेशा रहता है 24 आवर्स। ये जो आप रेड वाला मार्क देख रहे हैं, ये जो ट्रेड लग रही है, ये लॉस होता है, लॉसेस भी आपके सामने रहेंगे। और ये जो ब्लू वाला मार्क आप देख रहे हैं, ये प्रॉफिट्स हैं। तो प्रॉफिट भी आपके सामने रहेंगे। सो बट जो आपको कमिट किया जाता है मंथली 6 to 7%, वो बॉट ब्रो आपको निकाल के देता है। सो 50-60 हजार महीने का मेरा प्रॉफिट जनरेट होता है, जिससे मैं अपने घर के बहुत सारे एक्सपेंसेस मैनेज कर लेता हूँ बहुत इजीली। सो ये हमारी पहली सर्विस है, ये हमारा पहली अपॉर्चुनिटी है, जिसके थ्रू आप जितना भी फंड अपना डिपॉजिट करेंगे मंथली आपको 6 to 7% प्रॉफिट मिलेगा। सो मैंने समझदारी दिखाई, मैंने क्या किया, मैंने अपना 8 लाख का फंड डिपॉजिट कर दिया, जिससे मेरे को मंथली 50 से 60 हजार प्रॉफिट आता है, जिससे मैं अपने बहुत सारे एक्सपेंसेस, घर का राशन हो गया, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे मैं इस तरीके से मैनेज करता हूँ। अब दूसरा, किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, ये तो था कस्टमर बन के आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स के बारे में नहीं जानते, अगर आप रिस्क लेना नहीं जानते, अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो आप बॉट ब्रो सर्विस को अपनाओ। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिलती है, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम फ्रीडम हो, अगर आप चाहते हैं आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, अगर आप चाहते हैं आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें, और अगर आप चाहते हैं कि अगले 1.5-2 साल के अंदर ये सब कुछ आप अचीव कर लें, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके खुद के ड्रीम्स होंगे बहुत सारे, इंटरनेशनल टूर्स, दुनिया घूमना, अगर आप ड्रीमर हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग से अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करने का मौका मिलता है, आपको एक टीम बिल्ड करने का मौका मिलता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अगले 5 से 10 मिनट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग कम्युनिटी की पावर क्या होती है वो समझ नहीं पाते। एंड बाय गॉड सर, मैं आपको बताऊं, 8 साल पहले पावर ऑफ कम्युनिटी, पावर ऑफ टीम मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर गया था, मैं बहुत अच्छे से समझ गया था। आप देखिए, जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े अंपायर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनके पास क्या है, उनके पास टीम है, उनके पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मार्केट को लेके, मैं ये मानता हूं कि अकेला इंसान बहुत बड़ा नहीं कर सकता। अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं, सच में, अगर आप सच में टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी होती है, उसके लिए आपको एक टीम बिल्ड करनी होती है। आप देखिए, एक एक बंदा मार्केट के अंदर ठेली लगा के बर्गर बेचता है, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता है, कितना कमाता होगा। लेकिन वहीं पे एक और इंसान है जिसने बर्गर ही बेचा, पर उसने बर्गर कैसे बेचा, टीम बिल्ड करके, कम्युनिटी बिल्ड करके। और आज उसको पूरी दुनिया जानती है, मैकडोनल्ड्स। एक बंदा ठेली पे चिकन सेल कर रहा है अकेला, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता है, कितना कमाता होगा। एक और है जिसने बेचा तो चिकन ही,
पर कम्युनिटी बना के चिकन बेचा। केएफसी के नाम से उसको हम जानते हैं। एक इंसान सड़क के किनारे बैठ के जूते बना रहा है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे डिजाइन भी बनाता है, लोग उसे बोलते हैं मोची है। लेकिन एक और इंसान है, उसको जूते बनाने नहीं आते, उसने उसने क्या बनाया? उसने टीम बनाई, उसने कम्युनिटी बनाई। मोची ब्रांड के नाम से दुनिया उसको जानती है। और भी बहुत सारे ब्रांड्स, नाइकी, एडिडास, रीबॉक, टिम्बरलैंड। सो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप किसी भी कामयाब इंसान को देखोगे, आप जितने भी बड़े बड़े अंपायर्स को देखोगे, वो अकेले नहीं है। उनके पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी टीम है। और यकीन मानिएगा, ये बहुत थोड़े लोगों को दुनिया में समझ आता है। और मेरा आपसे एक सवाल है, दुनिया में बहुत थोड़े लोग ही हैं जो ये सब कुछ हासिल कर पाते हैं, जो कामयाब है। और जो थोड़े लोग हैं उनको एक बार ऑब्जर्व करके देखना। सो उन लोगों ने क्या किया, जगह जगह पे अपनी फ्रेंचाइजी लगा दी और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड की, और आज वो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं। लेकिन हमारे सिस्टम में आपको बिना कुछ लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट के, आपको वही अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक ऐसी ही कम्युनिटी, एक ऐसी ही टीम बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। कैसे? मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं। यहां पे आके आपको क्या करना है, पहली सर्विस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आप अपना खुद का फंड डिपॉजिट करिए। मंथली आप 6 से 7% प्रॉफिट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप बॉट ब्रो सर्विस को किसी भी इंसान को रेफर करते हैं, अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट। जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसको एडवर्टीज करते हैं। मैंने इस सर्विस को यूज किया, मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, मुझे ये सर्विसेज बहुत अच्छी लगी, अब मैं इस सर्विस को आगे लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो आप किसी भी इंसान को अगर रेफर करते हैं, तो वहां पे आपको एक इंसान को रेफर करने पे जो आपको रेफरल बोनस आता है, $20 का आपको रेफरल बोनस आता है। अगर मैं आईएनआर में बात करूं तो 1600 रुपए के लमसम ये आपका बोनस है। और शुरुआत छोटी है, अभी आगे देखिए क्या होता है। तो जनरेशन बोनस है ये आपको 30th लेवल तक आता है। लाइक आपने किसी भी इंसान को रेफर किया, आपको $20 का बोनस मिलेगा, $20 का आपको प्रॉफिट आएगा, इंसेंटिव आएगा। आगे उसने किसी को रेफर किया, तो सेकंड लेवल पे आपको $10 का प्रॉफिट आता है, थर्ड लेवल पे आपको $5 का प्रॉफिट आता है, फोर्थ लेवल पे आपको $3 का प्रॉफिट आता है। ऐसे ये इनकम जो आपको आती है, ये 30th लेवल तक आपको आती है। सो ऐसे अगर आप हमारे सिस्टम में आके अगर आप कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, तो आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये पहली इनकम है। दूसरी इनकम, आपने अ, दो जनों को आपने रेफर किया, दो लोगों को आपने इस सर्विस के साथ कनेक्ट किया, दो जनों तक आपने इस सर्विस को पहुंचाया, तो दो जनों का एक पेयर बन जाता है। तो एक पेयर पे मैच होने पे आपको जो इनकम आती है वो आती है $5। पर पेयर आपको $5 की इनकम आती है। इसके बाद आपके जितने भी पेयर्स बनेंगे, आपको $5 की इनकम आएगी। ये इनकम आपको इंस्टेंट आती है। लाइक आपने अभी इस सर्विस को लिया और आपने इंस्टेंट दो लोगों तक इस सर्विस को पहुंचाया, तो हैंड टू हैंड आपको $5 का इनकम आ जाएगा। ये हमारी सेकंड टाइप ऑफ इनकम है। थर्ड इनकम, रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स। अब कोई भी आप रैंक अचीव करते हैं, अगर आपने 50 लोगों की कम्युनिटी बना ली, लाइक 25 वोट्स की आपकी मैचिंग हो गई, तो आपको पहला रैंक मिलता है मैनेजर रैंक, जहां पे आपको अप्रोक्सीमेट $100 का आपको रिवॉर्ड आता है, $100 का आपको रिवॉर्ड आता है। इसके बाद अगर आप टोटल मिला के बात करूं तो 150 लोगों की अगर आप कम्युनिटी बना लेते हैं, तो आप सीनियर मैनेजर हो जाते हैं। तो सीनियर मैनेजर पे आपको जो रिवॉर्ड आता है, आपको नेक्स्ट रिवॉर्ड आता है अप्रोक्सीमेट $300 का। इसके बाद आप अगर 175 लेफ्ट में एक साइड पे, 175 दूसरी साइड पे, अगर आप 350 लोगों की कम्युनिटी अगर आप बिल्ड कर लेते हैं, तो आपको $500 का रिवॉर्ड आता है। तो ऐसे करके ये जो रिवॉर्ड्स हैं, शुरू $100 से होता है, ये करोड़ों तक चले जाते हैं। जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता जाएगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे। आप देखिए, $2.5 मिलियन का रिवॉर्ड भी है, $5 मिलियन का रिवॉर्ड भी है। जिन्होंने भी आज के सेशन के अंदर आपको बुलाया है, उनसे आप पीडीएफ मंगवा लेना, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इनकम, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप 350 लोगों की कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हैं, तो आपको एक रैंक मिलता है जोनल मैनेजर। तो यहां पे आपको बहुत शानदार इनकम आनी शुरू हो जाती है, क्लब इनकम।
और आईबी इनकम यहाँ पे बहुत अच्छी आती है। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, मैं आपको इतना समझा देता हूँ। 350 लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करने पे आप मान के चलिए आपका मंथली इनकम बड़े आराम से 3 लाख को टच कर जाता है। सो ऐसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनकम आपको कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगेन आई रिपीट, मैंने आपको पहले भी बोला, जितने भी बड़े बड़े अंपायर्स हैं वो अकेले नहीं हैं। सो वन पर्सन कैन डू नथिंग, बट दी पावर ऑफ कम्युनिटी, पावर ऑफ टीम, यू कैन डू एवरीथिंग। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे इस कम्युनिटी की ताकत का पता था, मुझे टीम की पावर का पता था। 3 महीने पहले मैंने बॉट ब्रो सर्विस को मैंने यूज किया, इस सिस्टम के अंदर मैंने एंटर किया। आप बिलीव करिए, मेरा 10-11 साल का एक्सपीरियंस था। सो विद इन 20 डेज, 20 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर मैंने 350 लोगों की कम्युनिटी बना ली थी। और मैंने आपको बताया, 350 लोगों की जब आप कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हैं तो आपका मंथली इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, ये बहुत प्यार से आता है। एक हैंडसम इनकम आप अचीव करना शुरू कर देते हैं। और 3 महीने के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो 3 महीने के अंदर अप्रोक्सीमेट 1,000 लोगों की कम्युनिटी में बिल्ड कर चुका हूं। 1,000 लोगों तक मैं बॉट ब्रो सर्विस को पहुंचा चुका हूं। ठीक है। सो ये था मेरे सिस्टम के बारे में। और मैं यही बोलूंगा, बहुत वंडरफुल प्लेटफॉर्म है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बहुत आप जिंदगी में ग्रो कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, जितना मैंने सिस्टम को अंडरस्टैंड किया है, आप 1.5-2 साल के अंदर आप वो अचीव कर सकते हैं जो लोग 60-70 साल की उम्र तक भी अचीव नहीं कर पाते, अगर आप यहाँ पे अच्छे से समझ के चीजों को काम करते हैं तो। सो लास्ट में मैं आपके 2-3 मिनट और लेना चाहूंगा। जो मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन लिया है, आपको इस सिस्टम का पार्ट क्यों बनना चाहिए? देखिए, आप हर हर इंसान अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, हर इंसान पैसा बढ़ाना चाहता है, हर इंसान अमीर बनना चाहता है। ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। सो हाउ टू क्रिएट आवर वेल्थ, हम हमारी वेल्थ को क्रिएट कैसे कर सकते हैं? समझदारी क्या होती है, जो भी आप कमाते हैं, आप 80% अपना फंड कहां पे डिपॉजिट करो, आप अपना फंड कहां पे इन्वेस्ट करो। आप एफडी ले सकते हैं, आप एलआईसी में इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो 80% फंड अपना कहां पे आपको डिपॉजिट करना होता है, कहां पे लगाना होता है? जहां पे सेफ्टी है। लेकिन अमीर कौन होते हैं, सपने कौन पूरे करते हैं? जो हल्का फुल्का लाइफ में रिस्क लेते हैं। 20% फंड आपने अपना कहां पे डिपॉजिट करना होता है, कहां पे लगाना होता है? फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो आप देखिए, फ्यूचर का प्रोजेक्ट कौन सा है। सो जैसे मैं आपको एग्जांपल लूं, आई स्टिल रिमेंबर 2011 की बात है। 2011 में बिटकॉइन बिटकॉइन की अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली थी। एक पर्सन मेरे पास आया, कहता, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, जितना कि मेरे को थोड़ा बहुत याद है, 10-12 रुपए का कॉइन था। उस टाइम पे बिटकॉइन की वैल्यू ये थी। और उस इंसान ने मेरे को क्या बोला, कहता, 1,000 रुपया दो और 100 कॉइन आप परचेज कर लो। आज मैं 29 की मेरी एज है, और आज से अगर मैं पीछे जाऊं तो 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब मैं मार्केट को लेके उतना ज्यादा अवेयर नहीं था, इन चीजों को लेके मुझे नहीं पता था। वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अगर उस टाइम पे उस अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब किया होता, क्योंकि वो एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट था। अगर मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया होता तो शायद आज हम जूम पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना होते, मैं बहुत अच्छे लेवल पे होता। सो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आज मैंने आपको एक ऐसे ही फ्यूचर के प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, बॉट ब्रो सर्विस यॉर्कर एफएक्स। सो अपना 20% फंड जिंदगी में कहां पे लगाना होता है? फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के अंदर। हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे सिस्टम में। तो मैं आपको बोल सकता हूँ, बॉट ब्रो फ्यूचर है। सो बाकी डिसीजन लो, मिलके बहुत अच्छा करते हैं। और बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। तो हमारे डेली बेसिस पे जूम सेशंस होते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। आप किसी कार को परचेज कर लेते हैं और आपको कार चलानी नहीं आती तो एक्सीडेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे डेली बेसिस पे जूम सेशंस होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें टीच की जाती हैं, जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि कम्युनिटी बिल्ड कैसे करनी है, जहाँ पे आपको फॉरेक्स एजुकेशन आपको मिले।
सो बहुत कुछ यहाँ पे आपको क्लियर होगा। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, अगर आप वाकई ही लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, सो सक्सेस जो मुझे लगता है किस चीज पे डिपेंड करती है, कामयाबी एक ही चीज पे डिपेंड करती है, सही समय पे लिए गए सही फैसले। मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ, जिंदगी में आपकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है। जैसे क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा, आप सब लोग क्रिकेट देखते होंगे। टाइमिंग अच्छी ना हो तो बॉल विकेट्स पे लगती है और बंदा आउट हो जाता है। अगर टाइमिंग अच्छी हो तो बॉल स्टेडियम के बाहर। सो डूइंग राइट थिंग्स एट द राइट टाइम विल मेक यू सक्सेसफुल। सही समय पे लिए गए सही डिसीजंस आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाते हैं। तो आज आपके सामने एक प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है। और मैं जिस लाइन से मैंने शुरू किया था उसी लाइन से मैं ओवर कर रहा हूँ। इट डजेंट मैटर आपकी स्पीड क्या है, बहुत मैटर करता है आप किस रास्ते पे हैं। एक सड़क पे ट्रेन का इंजन और साइकिल दोनों में रेस होगी ना, तो दो साइकिल जीत जाएगा। तो सही प्लेटफॉर्म पे काम करिए, बहुत कुछ बना सकते हो आप, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉट ब्रो। सो स्टार्ट करना। बाकी अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरी है, कोई चीज आपको नहीं समझ आई, तो जितने भी लोगों ने आज के प्रोग्राम के लिए, आज के सेशन के लिए आपको इनवाइट किया है, आप उनसे बातचीत करिए। आप ये पीडीएफ मंगवाइए और जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करिए। सो विश ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता हूँ। पैसा भी कमाइए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो वेरी मच।